हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, यूनिट डिजिट की। यानी कि यूनिट डिजिट आपके कोई भी पेपर आप उठा के लीजिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप सुपर टेट की बात करें, चाहे आप यूपी टेट की बात करें, चाहे आप सी टेट की बात करें, चाहे आप रीट की बात करें, चाहे आप केवीएस की या DSSB की बात करें, यानी किसी भी टेट एग्जाम या आप टीचिंग से रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम की बात करें, सब में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं आता, बिल्कुल बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं इसके। तो मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आसानी से आप देख सकते हैं। तो यूनिट डिजिट में आपको मैं बात करूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यूनिट डिजिट में आपका गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि सबसे पहला जो टाइप आपका हो सकता है क्या, गुणनफल में आपके नंबर दिए जाते हैं, ठीक, उनमें हमको इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। फिर हमको यहाँ पे दूसरे टाइप में हमको दिया जाता है क्या, घातों में इकाई का अंक ज्ञात करना। अभी शायद आपको समझ में नहीं आया कि गुणनफल मामला है क्या कि घातों में क्या है। ठीक है, तो भाई हम इसके आराम से क्वेश्चन जब करेंगे तो सारी चीजें खुद ही आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, तो मामला चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे और तभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ जो पहला हमने लिखा था क्या, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पे नंबर आपके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे नंबर आपके यहाँ पे गुणनफल में दिए गए हैं। देखो यहाँ 73 दे रखा है, इंटू 45 दे रखा है। इनका हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पता सर नॉर्मल वाला मामला हमको क्या पता है, हमको पता है जब 73 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, हम सर इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम चीजें मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से बेसिक से आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम सब देख लेंगे उसमें इकाई का अंक कौन सा है और हम चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, इकाई का अंक आपको पता है कि कोई भी नंबर लिखा होता है उसका जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो उस नंबर का इकाई का अंक होता है। ठीक है, तो हम वहां से चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे हम इतना काम तो करेंगे नहीं कि हम दोनों नंबर को ऊपर नीचे लिखें फिर मल्टीप्लाई करें। तो चीजें आपको पता है सर बहुत है मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड या 10 सेकंड दिए जाते हैं, या बहुत मोटा मोटा 25 सेकंड दिए जाते हैं। इसी के अंदर हमको सारा काम करना होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम ऐसा क्या काम करें चीजें आसानी से हो जाए। तो देखिए इसका ये यूनिट डिजिट है कितना है, 3 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यूनिट डिजिट यही आने वाला होगा। तो जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 15 आ जाएगा। देखो 15 आया, 15 में यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह चीजों को आपको समझना है, इसी अकॉर्डिंग काम करना है, तभी चीजें आप जल्दी हो पाएंगे। अब आते हैं इस वाले नंबर पे। देखो इस वाले नंबर हम किसका सब यूनिट डिजिट का हम उठाएंगे, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ये वाले 2 से। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। फिर 8 वाले मल्टीप्लाई का फिर से यूनिट करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 4 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह भी चीजें बन सकती हैं, है ना। तो चीजों को आपको समझना है कि आपको क्या है यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको सिंपल सा क्या है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना तो 2 नंबर का आपको निकालना, तो उन्हीं के लास्ट वाले डिजिट का ले लीजिएगा, उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उसमें देख लीजिएगा यूनिट डिजिट क्या है। सिंगल नंबर आ रहा मतलब वही यूनिट डिजिट हो गया, डबल नंबर आ रहा उस नंबर का लास्ट वाला नंबर हो गया, ट्रिपल नंबर आ रहा तो उसके भी लास्ट वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है। थर्ड वाले क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा है 58734 का इंटू है 5479 इंटू है 8293। अब इसे आप ये ऊपर नीचे नंबर लिख के करेंगे तो आप करते ही रहेंगे, है ना। जब से आप ऊपर नीचे नंबर लिख के करेंगे तो इसको आप करते रहेंगे, आएगा है नहीं, और आपका टाइम अलग बर्बाद होगा और दिमाग ऐसे खराब होगा कि आप पता नहीं लगा सकते। तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 9 है, यहाँ कितना है, 3 है। मतलब इन्हीं का हमको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, कहानी खत्म। तो इनको हम क्या करें, इनको या तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या आपको नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत की, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लिख के कर लीजिएगा, लेकिन जब एग्जाम में कर रहे हैं तो आपको ओरली ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बात थोड़ा समझिएगा, इस क्वेश्चन में कितना आया, 28 आया। अब क्या हम 28 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे जब हमने 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया था कितना आया था, 4, तो हमने जो टोटल 4 आया था उसका मल्टीप्लाई किया था हमने इस 2 से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ लिख दिया लेकिन इस 2 से हमने किया था। अब यहाँ पे देखो यहाँ आया 24, 28 आया, 28 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे, नहीं। अब देखिए 28 जो आपका आया डबल डिजिट में आ गया, हमको सिर्फ लेना क्या है, इसकी सिंगल डिजिट लेना है बस। यानी कि 8 का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, और 72 का सिंगल डिजिट 2 हुआ, तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट से कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया इस बड़े से नंबर का जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, आपका 6 होगा। तो नॉर्मल आप इसी तरह करिएगा, यानी कितना भी बड़ा नंबर आ रहा, सिर्फ आप इसे आप नॉर्मल 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर आ गया है तो सिंपल से उसका आप यूनिट डिजिट लीजिएगा केवल। जैसे यहाँ पे देखो 28 आया तो 28 हमको नहीं लेना, हमको सिर्फ क्या लेना, 8 लेना है। यहाँ देखो 72 आया तो हमने क्या लिया, 2 लिया। तो इस तरह की चीजें आप करिएगा, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
तो थोड़ा सा हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर और समझ में आ जाएगा मामला। अब देखिए यहाँ फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें एक दो क्वेश्चन में आपकी ट्रिक भी लगती है, उसको भी अप्लाई करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं चीजें आपको नॉर्मल समझना पड़ेगा, उसके बिहाफ पे ही आप कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3 आया है, इसका मतलब यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आया, 3 आया है। यहाँ कितना आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, 7 आया, 9 आया। इसका मतलब हमको इन पूरे नंबर का यूनिट डिजिट निकालना, तो बस इन्हीं नंबर से मेरा काम हो जाएगा। तो हम इनका 3 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग 8 से करेंगे। कितना आएगा, आप कहेंगे सर 24 आ जाएगा। हमको इसमें लेना क्या है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमको सिर्फ सर लेना 4। तो इस 4 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे 1 से। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो इसमें सिंगल नहीं नंबर आया तो ये यूज हो जाएगा। फिर हम करेंगे इससे 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 12 आ जाएगा। अब 12 में सिर्फ हमको ये नंबर लेना है 2। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 में देखो हमको सिर्फ ये नंबर लेना है, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 36 हो जाएगा। अब 36 में हमको सिर्फ क्या लेना है, 6 लेना है। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज जब इस तरह करेंगे चीजें आपकी चुटकियों में हो जाएंगी, अदरवाइज आप ऊपर नीचे नंबर लिखते रहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो यूनिट डिजिट कितना है, ये है, मतलब 61 से लेके कहाँ तक लिखा है, 69 तक लिखा है ना। तो बीच में हमने नंबर नहीं लिखे, आपको बस समझ जाना है। अब देखो यहाँ पे ये सब नंबर है, तो इसका नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर अब देखो 6 का इसके साथ करेंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। और 24 में लेना है किसको, हमको सिर्फ 4 को लेना है। इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 में हमको लेना 0। अब 0 में आपको पता है किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, फिर से कोई ना कोई नंबर आपका 0 आने लगेगा। यानी कि अभी से यहाँ में 66 मान लेते हैं आपका, 66 का मल्टीप्लाई से करिए, तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे लास्ट डिजिट से, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 का आपको लेना क्या है, 0 लेना है। फिर 0 का मल्टीप्लाई किसी करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि याद रखिएगा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब समझते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट है क्या, तो याद रखिएगा जब आपका किसी भी जब नंबर आप ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, और 5 जब आप आ जाएगा, और 5 के जब मल्टीप्लाई किसी सम संख्या से हो जाए, किसी सम संख्या से हो जाएगा, कि देखो यहाँ पे 6 क्या है, 6 आपका सम संख्या है। 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही आप किसी सम संख्या से कर देंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, तो चीजें आपकी हो जाएंगी, तो नंबर आपका आने लगेगा क्या, 0 में आने लगेगा। और 0 में आपको पता है नंबर चाहे 20 आए, चाहे 10 आए, चाहे 100 आए, चाहे 80 आए, कुछ भी आए, आपका लास्ट डिजिट क्या होता है, 0 होता है, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे 5 आपका आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई जैसे आप विषम संख्या से करेंगे, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई जैसे आप विषम संख्या से करेंगे तो चीजें आपके कितना यूनिट डिजिट आने लगेगा, 5 आने लगेगा। तो इन दोनों चीजों को समझिएगा, इन दोनों के ऊपर काम करिएगा, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह आपको इस एक क्वेश्चन में ऐसा ही है, इसी में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा जब 5 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इवन होता है यानी कि सम होता है, तो वहां पे 0 यूनिट डिजिट आती है। और जब आप 5 के मल्टीप्लाई किसी और नंबर से सिंपल से करते हैं, वहां कितना आ जाता है, 5 आने लगता है। ठीक है, तो बस यही सब सिंपल सा था। तो इसी तरह चीजें आपकी, जब आपका क्या गुणनफल में दिया जाएगा कोई नंबर, उसका इकाई नंबर निकालना होगा। लेकिन जब आप पावर में दिया जाए तो उसका कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि हमने लिख दिया घातों में इकाई का अंक निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार आया है ना। तो देख लेते हैं, जब इस तरह आप देखो हमने यहाँ पे सिंगल भी नंबर लिया, यहाँ पे हमने ट्रिपल भी नंबर लिया, या ट्रिपल नंबर हो चाहे डबल नंबर हो, सब एक जैसा होगा मामला। देखो भैया 4 से, अब याद रखिएगा जब 4 की पावर 19, मतलब 4 को हमको 19 बार मल्टीप्लाई करके फिर जो आएगा उसका हमको इकाई निकालना। तो हम ये काम बड़ा सर दर्द वाला है, इतना काम नहीं करेंगे। तो आपको सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो सिंगल नंबर 4 लिखा है तो आपको 4 लिखना है, क्योंकि जो भी नंबर होगा आपको क्या सिर्फ एक नंबर लेना है लास्ट का बस। अब यहाँ सिंपल सी बात, एक ही नंबर था तो वही नंबर ले लिया। अब ये जो 19 है, इस 19 को क्या करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब डिवाइड कर देना। और जैसे आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3 आ जाएगा। 4 से जैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 आपका आ जाएगा। यानी कि जब हम 4 को 19 को 4 से भाग देंगे, 3 शेष फल आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आता है हम उसको पावर लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 की पावर 3 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक को 64, 64 आ जाएगा। अब 64 में आप देखिए रिमाइंडर कितना आया है, 64 में रिमाइंडर कह रहा हूँ, इकाई का अंक देखिए कितना आया, 4 आया है। इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह करना है। अब आते हैं इस वाले स्टेप में, मैंने कहा था कि जो भी नंबर दिया जाए उसको एक नंबर लेना। अब देखो यहाँ पे कितना नंबर है, टोटल 3 नंबर, यानी 5
93 का मल्टीप्लाई करना है 687, यानी कि 593 को पहले 687 बार हमको लिखना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। पागल हो जाएंगे, है ना। तो ये काम नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिंपल सा नंबर लेना है, लास्ट डिजिट। इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट लेना, कितना आया, 3 आया, ठीक है। अब यहाँ पे फंस जाएंगे थोड़ा सा मामला। अब सर 4 को यहाँ देखो 19 को भाग देना 4 से बड़ा आसान था, सीधे हो गई, लेकिन सर इतना नंबर कैसे भागते। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको बस कितना ही बड़ा नंबर हो, केवल 2 डिजिट लेना है बस। बाकी इससे कोई मसला ही नहीं है, केवल 2 डिजिट। 2 डिजिट कितना आया आपका, 87 आया। तो 87 को हम 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर ये कितना है, 1 टाइम्स जाएगा, और फिर उसके बाद रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता 80 कट जाएगा 4 से, 84 कट जाएगा, यानी कि 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे हमने लिया था एक डिजिट 3, अब 3 की पावर 3 जो रिमाइंडर आता है उसको हम ऊपर रखते हैं, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा। और 27 का आपको पता है इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें भी की जा सकती हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अभी मैंने कहा था कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ आपको क्या लेना है, कितना, ये नंबर लेना है। चलिए ठीक है, आपने ले लिया। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पावर में भी कितना बड़ा नंबर हो, केवल आपको क्या लेना, 2 डिजिट लेना है। तो 2 डिजिट हमने यहाँ रखा। अब आपको पता है कि 99 यानी कि देखो 92 आपका कट जाता है, बस समझ पे, 92 आपका कट जाता है, तो 96 आपका कट जाएगा 4 से, फिर 99 को काटना, 96 कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर बचेगा कितना, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम ये सीधा सीधा यहाँ 3 कर लेंगे, या आपको नहीं आता तो आप डिवीजन करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, 3 आएगा। अब 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। 8 की पावर 3 512। अब देखिए इस नंबर में लास्ट नंबर क्या है, आपका 2 है, तो बस यही क्या हो जाएगा, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। वरना आप अपना बेसिक मेथड लगाएंगे कि आज 698 को 599 बार लिखें, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे रख के, तो आप याद रखिएगा पेपर खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी जितना भी आपको यूनिट डिजिट में बन सकती थी चीजें हमने कराई। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसको आप यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, देन आपकी चीजें सॉल्व कर दी जाएंगी। बस आपको जो भी हम टॉपिक आपको करा रहे हैं, याद रखिएगा वो एग्जाम रिलेटेड है, कोई फर्जी चीज हम आपको नहीं बता रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर उठा के चीजें, इन सब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको बिल्कुल समझ आई होगी, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होगी। तो हर टॉपिक जो एग्जाम में आता है मैं उसको आपकी इसी तरह चीजें कराता रहूंगा। बस आपको ध्यान से सारी वीडियो को वॉच करना है, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन हो सके खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, जिन चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम में आएगा तो आप चुटकियों में उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।